गाइस, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो जिसमें आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, जिसमें आज हम देखने वाले हैं कंप्लीट इंस्टाग्राम हैकिंग कोर्स। जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं इंस्टाग्राम आईडी कैसे हैक होती है, इसको हम कैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, क्या ये कॉम्प्रोमाइज़ भी होती है या नहीं होती है। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, तो इस वीडियो का कृपया गलत यूज़ ना करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी ऑन कर लेना, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। तो इसमें हम देखेंगे, कवर करने वाले हैं कि इंस्टाग्राम आईडी हैक होती है या नहीं होती है, और आईडी हैक भी होती है तो कैसे होती है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपनी वीडियो पर, जिसमें हम सीखने वाले हैं कि इंस्टाग्राम आईडी हैक कैसे होती है। तो बेसिकली फर्स्ट हम डेमो के लिए एक वेबसाइट ले लेते हैं, जिसमें हम लॉगिन करेंगे, लॉगिन डिटेल्स को समझेंगे, लॉगिन डिटेल्स कैसे जाती है। तो पहले हम जैसे एक डेमो वेबसाइट ले लेते हैं जिसका नाम है testfire.net। तो पहले बता दूं, मैं ये जो वेबसाइट है ये सिर्फ एक डेमो वेबसाइट है, जिस पे आप भी टेस्टिंग कर सकते हो। मैं सिर्फ आपको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ, तो आप इसको एजुकेशनल किसी गलत तरीके में यूज़ मत लेना। तो बेसिकली पहले हम समझते हैं लॉगिन मीन्स क्या होता है। लॉगिन मीन्स होता है, जैसे हम किसी भी वेबसाइट में लॉगिन करते हैं तो हमारा वहाँ पे एक यूज़र नेम और पासवर्ड हम डालते हैं। अगर हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों सही है तो हम उस वेबसाइट में लॉगिन कर सकते हैं। अगर इन दोनों में से हम एक भी चीज़ गलत डालते हैं तो हम वहाँ पर लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो हमें बेसिकली क्या है, दोनों चीज़ें राइट होनी चाहिए, तभी हम उसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो हम देखते हैं पहले लॉगिन कैसे होता है, जैसे बैक एंड में रिक्वेस्ट कैसे जाती है। तो इसके लिए हम कर लेंगे अपना वर्कसूट कनेक्ट। हमारा वर्कसूट कनेक्ट है। अभी हम इसमें रिक्वेस्ट देखते हैं आ रही है या नहीं आ रही है। प्रॉक्सी में जाएंगे, HTTP हिस्ट्री कंट्रोल A करके इसको हिस्ट्री को क्लियर करते हैं। चलते हैं इंटरसेप्ट। अब हम देखने वाले हैं कि लॉगिन जो जाता है वो कैसे जाता है। अभी हम पहले इसमें जो वेबसाइट में सही यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे, जिसमें हम डायरेक्ट लॉगिन कर जाएंगे और देखेंगे कि रिक्वेस्ट कैसे जा रही है। एडमिन तो जैसे हम यहाँ पे इंटरसेप्ट होने, अब हम इसमें लॉगिन करते हैं। देखिए, जैसे हमने लॉगिन करा तो हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है बैकएंड में कि ये एक रिक्वेस्ट जा रही है, पोस्ट रिक्वेस्ट है ये, जो इस वेबसाइट से हमने भेजी है उस रिक्वेस्ट से जा रही है, पोस्ट रिक्वेस्ट। इसमें देखिए हमारी सेशन आईडी है, कुकीज़ है, ये देखिए हमारी होस्ट मीन्स वेबसाइट का नाम, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड जा रहा है, यहाँ पे एक नोटिस करने की बात है, ये जो यूज़र नेम और पासवर्ड है ये क्लियर फॉर्म में जा रहा है, मतलब कोई भी बंदा, नॉर्मल बंदा इसे देख सकता है और इसको यहाँ पे एडिट भी कर सकता है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल फॉर्म में जा रहा है। तो हम इसको देखते हैं रिस्पॉन्स, क्या ये लॉगिन होता है या नहीं होता है। डू इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इसका मतलब होता है कि आपको इसका जो रिस्पॉन्स है वो पहले यहीं पे देखना है, डायरेक्ट क्लाइंट को नहीं भेजना है। हम इसको फॉरवर्ड करते हैं। देखिए 302 फाउंड सेट कुकीज़ अकाउंट अल्टरनेटिव अकाउंट, मतलब अकाउंट हमारा ओपन हो चुका है वहाँ पे। 302 फाउंड का मतलब होता है आप सक्सेसफुली लॉगिन कर चुके हैं। तो हम इसको टर्न ऑफ करते हैं और चलते हैं अपनी वेबसाइट पर। देखिए इसका मतलब क्या है, जब हमने दोनों चीज़ें सही डाली तब हमारा अकाउंट वहाँ पे लॉगिन हुआ। तो ये क्या होता है, ऑथेंटिकेशन होता है। किसी चीज़ को लॉगिन करने के लिए दोनों चीज़ रिक्वायर्ड होती है, तब होता है ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो अब हम समझते हैं इंस्टाग्राम के बारे में। पहले मैंने इसका समझाने का पर्पज़ क्या होता था कि जैसे हम इंस्टाग्राम में लॉगिन करेंगे ना, तो वहाँ पे जो हम लॉगिन डिटेल डालते हैं वो क्लियर फॉर्म में नहीं जा पाती, इसलिए हम वहाँ पर इंस्टाग्राम आईडी है जो वहाँ पे हैक नहीं कर पाते। मेन मोटिव ये होता है। देखिए जैसे मैं इंस्टाग्राम डालता हूँ, यहाँ पे इंस्टाग्राम डालने के बाद मैं डालता हूँ यहाँ पे लॉगिन डिटेल, और मतलब आप बहुत से यूट्यूबर देखेंगे वो बोलते रहेंगे कि इंस्टाग्राम आईडी हैक होती है। तो भाई सही बात बताऊँ, इंस्टाग्राम आईडी डायरेक्ट हैक नहीं होती है, वो सिर्फ फिशिंग पेज से होती है। देखिए अभी मैं जैसे यहाँ पे कुछ भी डालता हूँ, बाई चांस कोई नंबर रैंडम मैं डालता हूँ यहाँ पे एडमिन, जो बिल्कुल ही गलत है। एडमिन 123 अब यहाँ पे पासवर्ड में 123 डाल देता हूँ। अब हम देखते हैं जो ये डेटा जाएगा ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा या प्लेन टेक्स्ट फॉर्म में, ठीक है। अब हम चलते हैं,
देखिए अब हम लॉगिन डाला, देखिए यहाँ पे कितनी सारी रिक्वेस्ट जनरेट हो गई। इसको हम करते हैं थोड़ा नीचे और इन रिक्वेस्ट को समझते हैं। देखिए हम देखेंगे यहाँ पे कहीं पे हमारा यूज़र नंबर पासवर्ड जा रहा है या नहीं जा रहा है। देखिए यहाँ पे ये यूज़र इसमें तो नहीं जा रहा है। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है रेफरेंस, हम इस पेज पे हैं, अकाउंट लॉगिन। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कहीं पे भी हमारा यूज़र नंबर पासवर्ड नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो जो हमारा यूज़र नंबर पासवर्ड है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जा रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे अकाउंट हैक नहीं कर पाते हैं। देखिए हम फॉरवर्ड करते हैं आगे रिक्वेस्ट को। देखिए यहाँ पे हमें कहीं भी अपना यूज़र नंबर पासवर्ड डायरेक्टली देखने को नहीं मिल रहा है, जो भी डेटा जा रहा है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जा रहा है। इंस्टाग्राम ये बहुत ही सिक्योरिटी रखता है, इसीलिए जो हमारा डेटा है लॉगिन डिटेल्स वगैरह ये हमारे क्लियर फॉर्म में नहीं भेजता है, ताकि कोई बंदा आईडी इंस्टाग्राम अकाउंट किसी का टेक ओवर ना कर ले। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे जो यूज़र नेम और पासवर्ड थे वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाते हैं, इसीलिए हम आईडी वगैरह को कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम इंस्टाग्राम में जो है आईडी हैक नहीं कर पाते हैं। और बेसिकली इंस्टाग्राम आईडी हैकिंग में हम ब्रूट फोर्स लगाते हैं ना, उसमें तो रेट लिमिटिंग लगी रहती है। आप एक बार ट्राई करोगे, 2 बार ट्राई करोगे, अगर आप तीसरी बार रेगुलर ट्राई करोगे 1 सेकंड में, तो वो आपका जो आईपी एड्रेस है उसको ब्लॉक कर देता है, फिर उसको रिक्वेस्ट भेजने नहीं देता है। इसलिए जो इंस्टाग्राम आईडी होती है वो इसलिए हैक नहीं हो पाती, क्योंकि हम वहाँ पे ब्रूट फोर्स नहीं लगा पाते। ये रेट लिमिटिंग लगा देते हैं कि आप 10 के बाद ट्राई नहीं कर सकते हो, ऐसे रेट लिमिटिंग लगा देते हैं ये। और अगर आप अभी मैं दूसरी वेबसाइट पे दिखाता हूँ जो अभी हमने डेमो के लिए देखी थी, उसमें हम जैसे हम अगर दोनों चीज़ें दोनों में से एक भी गलत डालेंगे, चलते हैं अभी हमने इसका देखा तो इसमें हुआ नहीं, अब हम उसमें देखते हैं यही चीज़ ट्राई करके। देखिए हम इसको करते हैं साइन ऑफ, और दोबारा लॉगिन करते हैं इस वेबसाइट में। हम इसमें यूज़र नेम सही डालेंगे और पासवर्ड गलत डालेंगे। अब हम करते हैं इंटरसेप्ट को ऑन। हम यहाँ पे जो इस पे यूज़र नंबर पासवर्ड पे लगाने वाले हैं ब्रूट फोर्स। जैसे हम लॉगिन करते हैं अभी, अब हम इसको करते हैं सेंड टू इंट्रूडर। ये 1 बाय 1 पासवर्ड को ट्राई करेगा जो हम इसमें डालने वाले हैं। अब इसको कर देते हैं हो, और इसको कर देते हैं यहाँ पे। देखिए हमने जो यहाँ पे ये डाला है ना एडमिन, हमारा यूज़र नेम सही है और पासवर्ड गलत है, हम पासवर्ड पर अटैक लगाने वाले हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे और पेलोड में इसको ऐड कर लेंगे, और हम यहाँ पे अभी कुछ नंबर लिखने वाले हैं रैंडम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जल्दी से। और हम इसमें एक सही पासवर्ड भी डालने वाले हैं जो 200-300 के बाद ये जाके फाइंड कर लेगा। अब हम डालते हैं एडमिन। अब हम करते हैं स्टार्ट अटैक। ये क्या करेगा, जो हमने ये पेलोड सेलेक्ट करा है इसमें ये जो भी हमने यहाँ पे डिटेल डाली है, ये देखिए जो भी हमने यहाँ पे डिटेल डाली है, ये सब को 1 बाय 1 इसमें एंटर करेगा और ट्राई करेगा लॉगिन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम करते हैं स्टार्ट अटैक। देखिए अब यहाँ 1 बाय 1 इसमें लॉगिन करने की ट्राई कर रहा है। और देखिए अब सोच रहे हैं आप कि इसमें हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा यूज़र नेम और फाइंड हो गया है, क्योंकि यहाँ पे आपको इसमें देखिए आप 3 चीज़ें दिख रहे हैं। यहाँ पे पेलोड देख रहे हैं और स्टेटस कोड दिख रहे हैं, रिस्पॉन्स रिसीव्ड और लेंथ। इन तीनों में से देखिए आप यहाँ पे सब स्टेटस कोड सेम दिख रहा है, तो इसमें आपको पता नहीं चल रहा है कि हमारा यूज़र नेम राइट यूज़र नेम और पासवर्ड क्या है। तो इनमें से बेसिकली आपको किसी इसमें एक में चेंज मिलेगा जो आपका एक राइट यूज़र नेम और पासवर्ड होगा। देखिए हम पहले ये देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। रिक्वेस्ट ये जा रही है, इसने पासवर्ड ये ट्राई करके देखा, देखो पासवर्ड ये ट्राई करके देखा इसने,
तो कोई बात नहीं। इसमें अब हम देखते हैं, अगर कोई हमारा अकाउंट लॉगिन हो जाता है तो हमें वहाँ पे क्या मिलती है, तो हमें वहाँ पे ना एक की मिलती है जिससे हमारा लॉगिन हो जाता है। अब हम देखते हैं लेंथ में हमें कहीं पे यहाँ पे आपको चेंज दिख रहा है, तो मुझे बताओ कौन से नंबर में आपको चेंज दिख रहा है। देखिए हम यहाँ पे देखते हैं लेंथ, मतलब रिक्वेस्ट 21 पे देखते हैं, जहाँ पे हमने एडमिन डाला है, जो इसका राइट यूज़र नंबर पासवर्ड है। इसने यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट में देखते हैं, इसने रिक्वेस्ट में यहाँ पे डाला है एडमिन, दोनों चीज़ें सही है। इसने यहाँ पे हमें क्या दिया, रिस्पॉन्स में इन्होंने हमें एक CSRF टोकन भी दिया लॉगिन करने के लिए, जो हमारी ब्राउज़र में सेव हो जाता है। ठीक है, जब हम किसी में अकाउंट में लॉगिन करते हैं तो हमें एक टोकन देता है वो। अगर आप दूसरे इसमें देखेंगे तो इसमें हमें कोई भी टोकन नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा अकाउंट लॉगिन हो चुका है। तो इसका राइट और यूज़र नेम और पासवर्ड क्या है, एडमिन। तो बेसिकली देखिए कितने नंबर पे जाके इसने 21वें नंबर पे जाके एडमिन ट्राई करा, तो वहाँ पे जो अकाउंट है हमें यूज़र नेम और पासवर्ड हमें फाइंड हो चुका है। तो बेसिकली ये रीज़न है जो इंस्टाग्राम आईडी हैक नहीं हो पाती। और एक तरीका है जिससे हम अभी इंस्टाग्राम आईडी हैक करना सीखने वाले हैं, वो तरीका है फिशिंग अटैक, जिसमें फिशिंग अटैक ट्राई करने वाले हैं। मतलब हम यूज़र के पास एक लिंक बना के भेजेंगे, और देखिए मतलब ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा कि यार, मतलब देखिए लोग अगर आपको बताएंगे ना तो बातों घुमाते रहते हैं कि हाँ भाई इंस्टाग्राम आईडी हैक हो जाती है। तो बेसिकली मेन रीज़न यही है, नहीं हो पाती है। आप सेव कर सकते हो तो फिशिंग अटैक करके, यहाँ पे आपको जेन्युइन नॉलेज मिलने वाली है। अगर आपको और किसी टॉपिक के रिलेटेड भी वीडियो चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, हम उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर लाएंगे। हम करते हैं अपने काली में लॉगिन, हम चलते हैं अपने टूल पर, जिससे हम इंस्टाग्राम आईडी हैक सीखने वाले हैं। तो बेसिकली जो हमारे पास टूल है वो है हमारे पास जेड फिशर, मैक्स फिशर भी है। तो CD मैक्स फिशर एंटर LS। CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। अगर आपको लिनक्स पूरा सीखना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जिसमें हम आपको पूरा कंप्लीट इसका कोर्स करा देंगे, एक वीडियो बनाएंगे 1 by 1। तो .sh का मतलब क्या होता है, ये होता है बैश फाइल, जिसको हम रन करते हैं .sh से। बैश जेड फिश मैक्स फिशर है ना, मैक्स फिशर .sh। अब इसको बड़ा कर लेते हैं। तो ये बोल रहे हैं हमें किस टाइप का URL चाहिए, तो हमें चाहिए HTTPS। अब हम चलते हैं इस URL पर, Ctrl+C, बैश मैक्स फिशर CD HTTPS। ये यहाँ पे क्या करेगा, ये लिंक जो हमें देगा हम उसको भेजेंगे अपने अटैकर के पास। Ctrl+C LS बैश HTTPS। तो बेसिकली जब आपको कॉपी करना हो ना, Ctrl+Shift+C से करना है। तो अगर आप डायरेक्ट Ctrl+C दबाएंगे तो वहाँ पे एक एग्जिट मार जाता है। तो जैसे आप किसी अपने जिसकी भी आईडी आपको हैक करनी है उसके पास भेजेंगे, तो वहाँ पे एक इंस्टाग्राम लॉगिन पेज होगा, ओपन होगा। अभी इंस्टाग्राम लॉगिन पेज नहीं होने वाला है, तो हम दूसरा टूल यूज़ करते हैं, बैश जेड फिशर। Ctrl+C LS। तो पहले हम अपना टूल ये रहा, CD जेड फिशर LS बैश। तो ये टूल हमारा रन हो चुका है। देखिए यहाँ पे मतलब जो भी यहाँ पे दिख रहा है, इसका कुछ ऐसा इंटरफेस होता है इस टूल का। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है 01 पे आपको दिख रहा है फेसबुक आईडी। आप इससे फेसबुक का लॉगिन पेज बना सकते हो, जिससे आप फिशिंग अटैक बोल सकते हो, जिसके आप पास बना के भेजोगे। अभी हमें क्या करना है, ये जो भी आपको दिख रहा है यहाँ पे हर एक चीज़ कर सकते हो जो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, ट्विटर, लिंक्डइन, हर एक अकाउंट। तो अभी हमें करना है इंस्टाग्राम, तो हम यहाँ पे दबाएंगे 02 हमने यहाँ लिख के दबाया तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे दिख रहा है सेलेक्ट ऑप्शन, तो हमने कर लिया। तो अब जो दिखा रहे हैं हमारे पास, हम जो वो बनाने वाले हैं फिशिंग पेज, वो कैसा बनाने वाले हैं, ट्रेडिशनल लॉगिन पेज के लिए बनाने वाले हैं। मतलब क्या, जैसे हमारा जिसकी आईडी हम हैक करने वाले हैं, हम उसको क्या ये बोलने वाले हैं कि हमने आपको एक लॉगिन पेज भेजा है इंस्टाग्राम का, आप वहाँ पे चेक कर लीजिए जाके कि आपका अकाउंट लॉगिन हो रहा है नहीं हो रहा है। या आप उसको फेक फॉलोअर का पेज भेज सकते हैं, जहाँ पे आप उसको बोल सकते हो कि हाँ मैं इंस्टाग्राम पर फॉलोअर बढ़ाता हूँ। आपको बहुत, अगर आप उसे बोलोगे कम पैसा में फॉलोअर बढ़ा देता हूँ, तो वो आपको बोलेगा ठीक है भाई बढ़ा दो फॉलोअर। आप उसको ऐसे तरीके से भेज सकते हो। ऐसे सोशल इंजीनियरिंग आपको सीखनी पड़ेगी, बहुत तरीके इसके टाइप्स होते हैं। आप दूसरे बंदे को अपने बातों में मनवा सकते हो उसे। अभी हम करना है ये वाला 100 फॉलोवर वाला, मतलब हम उसको क्या भेजने वाले हैं कि 100 फॉलोवर वाला भेजने वाले हैं कि भाई मैंने फॉलोवर बढ़ाया तो भी बढ़ा के दे। तो ऐसे वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। अभी हम 03 डालेंगे यहाँ पे। ये पूछ रहा है हमें किस पे चलाना है, लोकल होस्ट पे एनजीरोक का हमें सेटअप करना पड़ेगा, और क्लाउडफ्लायर का भी सेटअप होता है। ये सारे यहाँ पे जिस पे सर्वर चलता है यहाँ पे दिखा रहा है, इन तीनों में से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं देखने वाला हूँ हमारा फर्स्ट वाला चल रहा है, नहीं फर्स्ट वाला नहीं, थर्ड वाला। ये कस्टम पोर्ट, आपका क्या कोई स्पेसिफाई पोर्ट है, पोर्ट मीन्स इस पे जिस पे सर्वर रन करने वाला है। तो हम यहाँ पे दे देते हैं 44। तो यहाँ पे इसने हमें लिंक दे दी है, परमिशन डिनाइड। तो अनेबल टू सॉर्ट यूआरएल, तो इसने हमें अभी कोई यूआरएल नहीं दिया है। तो हम दोबारा इसको ट्राई करते हैं। अभी इसमें बहुत पहले से कुछ दिक्कत आ रही है, इसलिए ऐसे कर देता है। (0) Ctrl+C, (02) ऑटो फॉलोअर 02। बेसिकली इसने हमें यहाँ पे एक ऐसे यूआरएल बना के दिया है, जिसमें हम इसको कॉपी करने वाले हैं और अपने क्लाइंट जिसको भी हमें आईडी हैक करनी होती है उसके पास भेजेंगे। जैसे आप भेजोगे तो ऐसा कुछ लॉगिन पेज होगा, उसके पास ओपन होके आएगा। अभी नेटवर्क स्लो है तो इसलिए ऐसा कर रहा है। इस टाइप से आप कुछ उसकी आईडी हैक कर सकते हो सामने वाले बंदे की। अभी ये नहीं चल रहा, तो बेसिकली वो टूल नहीं चल रहा था, तो मैंने दूसरा टूल यहाँ पे फाइंड किया है, तो हम इसको यूज़ करने वाले हैं। देखिए जैसे ये टूल है ना, यहाँ पे यहाँ पे पहले आपको चलाना है APT अपडेट, जिससे आपका सिस्टम अपडेट हो जाएगा। और यहाँ पे APT इंस्टॉल गिट का मतलब होता है किसी टूल को वहाँ पे क्लोन करने के लिए हम गिट का यूज़ करते हैं अपने रिपो में, ठीक है। अब जैसे कि हमें ये टूल अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है, तो हम यहाँ पे Ctrl+C करेंगे और अपने यहाँ पे जाएंगे। इसको डाउनलोड करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे गिट क्लोन। जैसे आपने वो कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो एंटर मार देंगे। ये मेरे सिस्टम में पहले से ही ऑलरेडी इंस्टॉल दिखा रहा है, तो ये अभी इंस्टॉल नहीं हुआ है। आपके सिस्टम में इंस्टॉल होने में करीबन 5 से 6 सेकंड लग जाएगा। तो हम यहाँ पे ls करेंगे। ls करने के बाद ये हमें दूसरी कमांड क्या दिखा रहा है यहाँ पे, cd next feature। तो हम यहाँ पे जाएंगे, cd next करेंगे तो next feature आ जाएगा। तो इसके बाद हमें देखना है इसमें कौन कौन सी लिस्ट है, कौन कौन से इसमें फाइल्स हैं। तो यहाँ पे इसमें दिखा रहा है IP टेक्स्ट
लिसनर लॉग्स, नेक्स्ट फीचर, readme.txt। ये readme.txt को अगर आपको पढ़ना है, इसमें इसके सारे टूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये टाइम्स सेटअप, इसका सेटअप कैसे हुआ है। अभी इस टूल को रन करने के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे बेस नेक्स्ट फीचर लिखेंगे, तो ये एंटर मार देंगे तो यहाँ पे ये टूल रन हो जाएगा। यहाँ पे जितनी भी ये दिखा रहा है कमांड, आप यहाँ पे हर एक सोशल मीडिया हैंडल अकाउंट हैक कर सकते हो बाय यूजिंग दिस टूल। तो इससे क्या होता है, जैसे हम अभी करना है, हम अभी जिस पे फोकस कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, तो हमें इंस्टाग्राम करना है, तो हम यहाँ पे 02 दबा के एंटर मार देंगे। एंटर मारने के बाद हम यहाँ पे दबाए मारने हैं, जैसे कि हमें क्या भेजना है, उसके पास ट्रेडिशनल लॉगिन पेज भेजना है, आपकी जो मर्जी पड़े आप वो उसके पास ऐसा पेज भेज सकते हो। तो मैं अभी यहाँ पे ऑटो फॉलोअर वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे करता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ लोकल होस्ट सेलेक्ट। आप लोकल होस्ट सेलेक्ट मत करना, क्योंकि लोकल होस्ट सेलेक्ट सिर्फ आपके सिस्टम में चल सकती है। अगर कोई बंदा आपसे दूर है, मतलब जैसे आप दूसरी कंट्री में हो और वो दूसरी कंट्री में, तो आपको यहाँ पे NG-ROC का सेटअप करना पड़ेगा, तब उसके पास आप वो लिंक भेज, तब ये टूल वर्क करता है। अगर आपको अपने लोकली उसमें कनेक्ट करना है, ID हैक करनी है फ्री एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो मैं इसीलिए अपने सिस्टम पे बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे अभी करने वाला हूँ, लोकल होस्ट सेलेक्ट करने वाला हूँ, तो मैं अभी यहाँ पे बंद करने वाला हूँ। अभी इसने मुझे यहाँ पे ये दिया है ना, जो इसने मुझे एक URL दिया है। अब मैं जैसे इस URL पे जाऊँगा, राइट क्लिक करके ओपन करता हूँ इस URL को। जैसे अभी मैंने इसका URL लॉगिन कर लिया है, ओपन कर लिया है, तो अब जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूँगा, बाई चांस मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ पहले। जैसे मैं अभी यहाँ पे करता हूँ 1 2 3 4 5 6, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, जैसे मैंने डाल दिया यूज़र नेम, और मैं यहाँ पे डालता हूँ पासवर्ड। जैसे मैं यहाँ पे इस पर एंटर करता हूँ, एंटर करने के बाद हमें तो यहाँ पे ऐसे दिखा रहा है, और डायरेक्टली जो हैकर है उसके पास यहाँ पे दिखाएगा अकाउंट। यहाँ पे जो हमने यूज़र नेम डाला था वो ये यूज़र नेम था, और जो पासवर्ड था वो पासवर्ड डाला था हमने। देखो हमें बिल्कुल सेम दिखा रहा है, और ये जो हमारा विक्टिम है उसकी IP एड्रेस दिखा रहा है ये, जिस पे चल रहा था। तो इस टाइप से कुछ हम इंस्टाग्राम ID हैक करते हैं। तो ये बिल्कुल भी एक इंस्टाग्राम ID हैक इसको आप नहीं बोल सकते। ये क्या है, एक फिशिंग पेज बना के आप उसके पास भेज रहे हो, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे कंटेंट देखना है तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करवाएं। अगर आपको बग हंटिंग, वेब एप्लीकेशन हैकिंग, एंड्रॉयड टेस्टिंग वगैरह इन चीज़ों पर भी इंटरेस्ट है, तो आप हमें कमेंट करके बोल सकते हैं कि इन चीज़ों पर भी वीडियो लाया जाए जल्दी से जल्दी हमारे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाएं ऐसी वीडियो देखने के लिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। यहाँ पे आपको रियल वर्ल्ड हैकिंग मिलेगी। तो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।